हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर, जिसका फर्स्ट चैप्टर नाम है द लिविंग वर्ड्स, यानी हिंदी में बोलेंगे जीव जगत। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ लिविंग, यानी जीव क्या है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, यानी जीव जगत की विविधता, इसको पढ़ेंगे। थर्ड क्या है आपका, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी वर्गीकरण श्रेणी, ये थर्ड पढ़ेंगे। और फोर्थ आपका होगा टेक्सोनोमियल सेट्स। ये चार टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द लिविंग वर्ड्स, यानी जीव जगत क्या है। हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो सभी क्या लिविंग्स हैं, क्या वो लिविंग वर्ड्स ही हैं। तो जीव जगत यानी लिविंग वर्ड्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर लाइफ हो, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ हो उसी को क्या बोलते हैं, लिविंग बींग्स या फिर लिविंग बोलते हैं। तो अब लाइफ क्या होते हैं, ये लाइफ की उत्पत्ति हुई कैसे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति फर्स्ट टाइम वाटर में देखी गई है। द लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट इन वाटर, क्या लिखा, लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट इन वाटर, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी, ठीक है। इसीलिए पानी को क्या बोलते हैं, क्रेडाइल ऑफ लाइफ बोलते हैं। पानी को क्या बोलते हैं, क्रेडाइल ऑफ लाइफ, क्रेडाइल ऑफ लाइफ, क्रेडाइल ऑफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है। अब लिविंग बींग्स या फिर लिविंग्स का, लिविंग वस्तु, लिविंग बींग्स क्या है, इसके दो फीचर्स है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिविंग्स है, लिविंग्स की क्या पहचान है, इसको दो भागों हम डिफाइन करेंगे। इसके दो फीचर्स है, उसके आधार पर पहचान करेंगे कि क्या लिविंग्स है और नॉन लिविंग्स है। तो लिविंग्स क्या, अभी तक के क्लासों में पढ़ते हैं, जब टीचर्स वगैरह लोग पूछते थे कि लिविंग्स क्या होता है और नॉन लिविंग्स, इन दोनों के भी डिफरेंस बताओ, तो हम क्या बोलते थे, जिसके अंदर ग्रोथ हो सके, जो मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके, जिसके अंदर प्रजनन करने की क्रिया हो, जिसके अंदर मतलब रिप्रोडक्शन जो कर सके, जो सांस ले सके, ये सब क्या है, ये हम बोलते थे कि लिविंग है। जो सांस नहीं ले सके, मूव ना कर सके, ग्रोथ ना हो जिसके अंदर, उसको नॉन लिविंग बोलते थे, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे लिविंग्स के, अभी लिविंग्स के फीचर्स के आधार पे देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। तो पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, और इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसके दो भागों में इसका फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, और सेकेंड क्या है, डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षण, और डिफाइनिंग फीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट लक्षण। क्या है ये डिफाइनिंग फीचर्स, क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, प्रेजेंट इन लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद एक्सेप्शन। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं। क्या अपवाद होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम बोलते हैं ग्रोथ, विकास। तो क्या ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में होते हैं, नहीं, लिविंग बींग्स में भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में भी होते हैं, दोनों में ग्रोथ हो सकते हैं। लिविंग बींग्स तो आप देखते हैं कैसे ग्रोथ होता है, और नॉन लिविंग्स में कैसे होता है, जैसे लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लिया हम, वो उसका पहले वेट कुछ अलग रहेगा, साइज़ कुछ अलग रहती है, उसको पानी में डुबो देंगे, कुछ देर के बाद हम उसको निकालेंगे तो देखेंगे उसकी साइज़ में वृद्धि हो चुकी है। तो क्या है, वो भी तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन वृद्धि तो हुई ना, इसलिए वो क्या हो गया आपका, ग्रोथ भी क्या हो गया आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसमें एक्सेप्शन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, रिप्रोडक्शन। अब आप सोचेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन का हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रजनन। तो आप सोचेंगे क्या रिप्रोडक्शन, प्रजनन लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में होते हैं, तो नहीं, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में होते हैं। लेकिन कुछ लिविंग्स ऐसे भी होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रजनन की क्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें कुछ, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। फर्स्ट क्या है आपका, म्यूल स्टेराइल। एग्जाम्पल्स रिप्रोडक्शन का क्या क्या एग्जाम्पल्स है, म्यूल स्टेराइल्स, हनी बी और वर्कर बी, ये क्या कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शंस नहीं कर सकते, इसलिए इसे एक्सेप्शन में माना गया है, ठीक है। अब डिफाइनिंग फीचर्स में देखेंगे क्या क्या है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये डिफाइनिंग फीचर यानी विशिष्ट लक्षण जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन, अपवाद नहीं होता है, ठीक है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट हो गया मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। थर्ड हो गया सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट हो गया मेटाबॉलिज्म, सेकेंड हो गया सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, थर्ड हो गया कॉन्शियसनेस, फोर्थ हो गया आपका होम्योस्टैसिस, ठीक है। ये सब लिविंग बींग्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, चयापचय, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, कोशिकीय संगठन, यानी जिसका संगठन कोशिका के द्वारा, कोशिका से मिलकर बना, उसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय संगठन। कॉन्शियसनेस यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, मानसिक प्रक्रिया या फिर चेतना,
फोर्थ क्या है, होम्योस्टैसिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शारीरिक प्रक्रिया या फिर समस्थैतिकता। चयापचय किसे बोलते हैं, चयापचय की क्रिया कैसे होती है, ऑल केमिकल्स रिएक्शंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, यानी कोशिकीय संगठन। ये जो लिविंग बींग्स है, जो हमारी बॉडी है, वो कोशिका के द्वारा ही तो मिलके बनी है। हमारी बॉडी की बनावट कैसी, कोशिका के द्वारा बनी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। किस सेलुलर, कॉन्शियसनेस, मानसिक प्रक्रिया यानी चेतना। तो फोर्थ हो गया होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैटिक मतलब शारीरिक प्रक्रिया या समस्थैतिकता। समस्थैतिकता मतलब सभी प्रकार की स्थैतिकता में स्थिति, यानी हमारी बॉडी जो है, जो हमारा शरीर है, वो सभी प्रकार की स्थिति में अपने आप को क्या करता है, ढाल सकता है, ठीक है। इसलिए इसको होम्योस्टैसिस हमारे लिविंग बींग्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए, मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉन्शियसनेस हो गया एग्जाम्पल, होम्योस्टैसिस हो गया, ये सब डिफाइनिंग फीचर्स है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में ही पाया जाता है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। लिविंग बींग्स का दो फीचर्स है, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सेकंड क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया हम, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। डिफाइनिंग फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में पाया जाता है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ग्रोथ। अब ग्रोथ का पढ़ेंगे, ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ का हिंदी में बोलते हैं ना विकास, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ किस प्रकार से होता है, ग्रोथ भी दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार का होगा। मास में इंक्रीज होगा, ठीक है, उसको भी क्या बोलेंगे, मास में इंक्रीज होगा, यानी वेट में बढ़ोतरी होगी, मास में इंक्रीज होगा तो वो भी एक तरह से ग्रोथ ही कहलाएगा, ठीक है। और नंबर्स में इंक्रीज होगा, ठीक है, संख्या यानी नंबर्स यानी संख्या में इंक्रीज होगा तो उसको भी क्या कहलाएगा, वो भी ग्रोथ कहलाएगा। इंक्रीज इन मास, ये दोनों का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ के ये दो फीचर्स है। ये मास में भी इंक्रीज कर सकता है और नंबर्स में भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अभी टू टाइप्स ग्रोथ कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ग्रोथ कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। फर्स्ट कौन सा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य विकास। इंट्रिंसिक ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक विकास। बाह्य विकास मतलब जिसका विकास बाहर की तरफ से हो, ठीक है, उसको बाह्य विकास बोलेंगे। जिसका विकास अंदर की तरफ से हो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यानी मतलब एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ये नॉन लिविंग थिंग्स में ही सिर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ से, बाहर से ग्रोथ होता है, ठीक है। और जो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गया इसका, माउंटेन्स हो गया, सेकंड हो गया आपका सैंड ड्यून्स हो गया, ये बाहर की तरफ से इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। अब कैसे हम पहचानेंगे, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, रुकिए दोबारा इसको, ये पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ कैसे ग्रोथ कर लेगा, इसके ऊपर मिट्टी के बहुत सारे ऐसे आके मिट्टी बहुत सारी इकट्ठा हो जाएंगे इस पर, ठीक है। हवा से मिट्टी, हवा अपने साथ मिट्टियों को उड़ा के लेके जाती है, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उस पर ले जाके ऐसे इस पर गिरा देती, इकट्ठा कर देती, ठीक है। इस पर पहाड़ पे मिट्टी इकट्ठा होगा, तो क्या ये भी तो एक प्रकार से पहाड़ का, ये जो माउंटेन्स है इसका ग्रोथ में इंक्रीज तो हुआ ना, ग्रोथ इंक्रीज हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाएगा, जो बाहर से ग्रोथ होते हैं, ठीक है। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, इंटरनल यानी जो बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो। इनसाइड ग्रोथ इन लिविंग बींग्स, यानी ये जो लिविंग बींग्स के अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ से ग्रोथ होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गया, सेल रिप्रोडक्शन यानी सेल्स का रिप्रोडक्शन, सेल्स में प्रजनन होना, ठीक है, सेल्स का बढ़ना, एक सेल फिर इसके दो सेल बनेंगे, दो सेल से चार सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सेल्स में क्या होती है कि नंबर्स में इंक्रीज हो रही है, ये देखो ये मास में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या दिया, इंक्रीज इन मास, तो मास में इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज इन नंबर्स, ये नंबर्स में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, ये नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है। 1 सेल से 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल से 4 सेल्स बनेंगे, तो ये सब प्रक्रिया क्या होगी, ये भी ग्रोथ की प्रक्रिया होती है। ये नॉन लिविंग्स में होती है ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग बींग्स में होती है, ठीक है। थैंक यू।